नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर अपने व्याकरण का टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय जो है कंप्लीट किया है। तो व्याकरण में भी लगभग हमने काफी सारे जो है टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। अब हम आज यहाँ पर शुरू कर रहे हैं अपनी सेकंड बुक, जिसका नाम है बाल महाभारत कथा। तो आप सभी को पता है, जो हमारी महाभारत की जो कथा है वो यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तिका के द्वारा आपको यहाँ पर बताई गई है। आपने टीवी सीरियल्स में भी महाभारत की कथा देखी होगी और इसको हम आज शुरुआत से पढ़ेंगे, यानी कि किस तरह से महाभारत की कथा शुरू हुई और क्या इस कथा में सब कुछ दिया गया है। जिस तरह से आपने राम कथा के बारे में पढ़ा है, रामायण आपने पढ़ी है, राम कथा आपने सुनी है, बिल्कुल उसी तरह से ये महाभारत की कथा है और जिसमें आपको कौरव और पांडवों के बारे में पढ़ने को मिलेगा और साथ ही श्री कृष्ण के बारे में पढ़ने को मिलेगा और किस तरह से ये कथा प्रारंभ हुई, शुरू हुई, उसके बारे में आपको यहाँ पर एक एक चीज जो है पढ़ने को मिलेगी। तो आपका सबसे पहला जो पाठ है यहाँ पर वो है महाभारत कथा। तो इस पहले वाले चैप्टर में आपको पूरी की पूरी महाभारत कथा का सार दिया गया है, यानी कि आपकी इस बुक में जितनी भी चीजें हैं महाभारत की कथा से रिलेटेड, उन सब का सार यहाँ पर दिया गया है, उन सब का निचोड़ यहाँ पर दिया गया है। अगर आप पहला ये जो चैप्टर है इसको अगर आप समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपको महाभारत की कथा के बारे में काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप सभी को पता है जो सेकंड बुक है वो हमारी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, चाहे वो हमारी 6th क्लास की हो चाहे 7th क्लास की। ठीक है, तो आज हम अपने इस बुक को शुरू करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ पढ़े, रुचि के साथ पढ़े और बहुत सारा ज्ञान आपको यहाँ से प्राप्त होने वाला है। जो चीजें देखिए, हमारी ये सारी चीजें एक तरह से हमारी क्या होती है, ये अध्यात्म से जुड़ी होती है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई होती है। तो केवल किताबी ज्ञान जो होता है उसी का हमको ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, हमें उसके साथ साथ जो हमारे अध्यात्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनका भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो ये हमारे इसी तरह की जो पाठ, इसीलिए यहाँ पर ये पाठ दिया गया है ताकि आप लोगों को अभी से ये सारी चीजें समझ में आए, आप इन्हें पढ़ें, समझें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। महाभारत की कथा महर्षि पराशर। ठीक है, महाभारत की जो कथा है वो महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। अब देखिए, एक एक पॉइंट आप यहाँ पर नोट करेंगे। कभी आपसे पूछा जाता है कि महाभारत किसने लिखा है और रामायण किसने लिखी है। अच्छा, आपने क्लास 6 में बाल राम कथा पढ़ी है, तो बाल राम कथा में किसी को पता है कि रामायण की रचना किसने की थी, किसने लिखी है रामायण? रामायण किसने लिखी है, कौन बताएगा मुझे? जीआईसी कोट कंडारा, क्या आप बताएंगे रामायण किसने लिखी है? यस, कोट कंडारा से हैंड रेज आ रहा है। माइक लेंगे बच्चा, सारे बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, वेरी गुड। फटाफट माइक लेंगे और माइक को पहले से अपने पास रेडी रखिए। ठीक है, फटाफट से माइक लेंगे क्योंकि क्लास 6 में आपने पढ़ा है बाल राम कथा। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। क्लास 7th के बच्चे हैं आप? यस मैम। यस, तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लास 7th की हमारी सेकंड बुक, जिसका नाम है बाल महाभारत कथा। और इससे पहले आप जब क्लास 6 में थे तो उस टाइम पे आपने पढ़ी है बाल रामायण कथा। ठीक है, बाल राम कथा। तो उसमें आपने जो हमने यहाँ पर पहली लाइन पढ़ी कि महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। तो इसी तरह से आपने रामायण में भी पढ़ा होगा कि रामायण की रचना किसने की? मैम महर्षि वाल्मीकि ने। वेरी गुड, महर्षि वाल्मीकि ने। ठीक है, तो यस, बहुत अच्छे।
इस तरह से आपने इसमें भी चीजें याद रखनी है, एक एक चीज आपने याद रखना है कि किस तरह से हमने जिस तरह से हमने रामायण, आपको रामायण के बारे में सारी चीजें पता होंगी ना कि रामायण जो है किस तरह से उसमें राजा दशरथ के 4 पुत्र थे और अयोध्या नगरी के बारे में वहां पर बहुत सुंदर वर्णन किया गया है कि किस तरह की अयोध्या नगरी थी और वहां पर उस टाइम पर कोई भी ऐसा मतलब व्यक्ति नहीं था, यानी कि उसको पता नहीं था कि दुख क्या होते हैं। ठीक है, तो इतनी सुंदर थी वो अयोध्या नगरी उस टाइम की। और उसके बाद का वर्णन है कि किस तरह से उनको फिर पढ़ाई के लिए भेजा गया और उसके बाद किस तरह से उनका विवाह हुआ, किस तरह से उनको 14 वर्ष का वनवास मिला, उसके बाद भी सारी चीजें। तो एक एक चैप्टर आपको उसमें दिया गया है। बिल्कुल इसी तरह से आपको ये बाल महाभारत कथा भी यहाँ पर पढ़ाई जा रही है। तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनेंगे और बैठ जाइए बच्चा। नेक्स्ट अगर कोई प्रश्न आगे होगा तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बैठ जाइए। थैंक यू मैम। तो देखिए, जैसे कि हमने देखा कि जो हमारे रामायण की रचना की थी वो महर्षि वाल्मीकि ने की थी। ठीक है, और उसमें अब देखिए कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो रामचरितमानस लिखा गया था वो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, रामायण की जो रचना हुई थी वो महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। ठीक है, तो इस तरह से महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी। महाभारत की ये जो कथा थी सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को किसने? महर्षि पराशर के पुत्र वेद व्यास ने ये लिखी थी। और वेद व्यास जी के पुत्र जो थे उन्होंने अपने पुत्र शुकदेव को सबसे पहले ये कथा सुनाई थी, और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। पहले उन्होंने ये कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई, उसके बाद में अपने अन्य शिष्यों को उन्होंने ये बताई। और मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। जो मानव जाति थी, जो आम मानव जाति थी, उनमें जो महाभारत की कथा का प्रसार है वो महर्षि वैशंपायन जी के द्वारा हुआ। वैशंपायन जी जो थे वो व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। जैसे उन्होंने अपने पुत्र को याद कराई थी ना, तो वैसे ही उन्होंने बाकी शिष्यों को भी याद कराई थी। और बाकी शिष्यों में से एक प्रमुख शिष्य जो थे वो वैशंपायन जी थे, और उनके द्वारा मानव जाति को महाभारत की कथा का ज्ञान हुआ। ठीक है, तो देखिए वैशंपायन जी व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे, और ऐसा माना जाता है कि महाराज परीक्षित के पुत्र, ठीक है, महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। जो महाराज परीक्षित थे उनके, ठीक है, उनके बड़े पुत्र जन्मेजय ने बड़ा यज्ञ किया, और इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। देखिए ये सारी चीजें ना, जब आप कभी भी अपने घर पर, आपने कहीं पर देखा होगा, जब कहीं पर आपने भागवत कथा सुनी होगी, तो भागवत कथा में आप ये सारी चीजें सुनेंगे, या आप घर पर जब कभी भी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं तो वहां पर भी आपको सूत जी का वर्णन मिलता है। ठीक है, और आप महाराज जो परीक्षित हैं उनके बारे में, या जो यहाँ पर वेद व्यास जी हैं उनके बारे में, ये सारी चीजें आपको कहाँ सुनने को मिलेंगी? जब आप किसी भागवत कथा को सुनेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें जो होती हैं वो आपके जो आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसको बढ़ाने के लिए भी होती है। जरूरी नहीं कि आप साइंस में बहुत अच्छे हैं, आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं। तो जिस चीज के लिए, देखिए एक जो हमारी जो धरती है, हमारी जो पृथ्वी है, इसमें हम अपनी जो एक धुरी मानते हैं वो एक परमात्मा को मानते हैं कि एक परमात्मा है, और उसके सहारे देखिए कभी भी आपको कोई कष्ट आता है, भले ही आप न शिव जी के सामने जाएं, ना माता के सामने जाएं, ना कृष्ण जी के सामने जाएं, या किसी के, न राम जी के, आप केवल जब आपको सच में कोई ऐसी परेशानी होती है तो अंतर मन से हमारे आवाज आती है, और वो फिर किसी एक परमात्मा के लिए होती है, एक ईश्वर के लिए
होती है, जो आपको ध्यान केंद्र, जो आपको एक जगह पर अपना ध्यान लगाना सिखाता है, यानी कि तो इस तरह से ये चीजें भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आप जब भी घर पर कोई ऐसी चीज होती है, पूजा या कोई कथा होती है, या कहीं पर आपको लगता है कि माता पिता वहां पर जा रहे हैं, आपके पास समय है, आपके स्कूल का कोई काम नहीं है या आपके एग्जाम नहीं है, तो आप भी उनके साथ जाकर सुन सकते हैं, कुछ भी बुरा वहां पर नहीं बताया जाता, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम में संत, जैसे आपने देखा होगा ना कि पुराने जमाने में जो आपने देखा होगा कबीर दास जी है या ये सब है, ये सत्संग द्वारा ज्ञान प्राप्त करते थे, संतों के साथ जाते थे। तो आप तो नहीं जा सकते संतों के साथ, लेकिन आप इस तरह के सत्संग में जा सकते हैं जहां पर आपको अच्छी बातें सिखाई जाती है, अच्छा ज्ञान आपको दिया जाता है, ठीक है, पॉजिटिव चीजें जो आपको सिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि ऐसा माना जाता है कि जो महाराज परीक्षित थे, उनके जो पुत्र थे जन्मेजय ने एक बहुत ही बड़ा यज्ञ किया, और इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी मौजूद थे, और सूत जी ने ही समस्त ऋषियों को की एक सभा बुलाई, जिसमें महर्षि शौनक आदि इस सभा के सदस्य हुए, ठीक है। महर्षि शौनक, अब देखिए इन सब नामों को आप याद करेंगे, ठीक है। महर्षि शौनक, तो ये इस सभा के अध्यक्ष थे। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। अब देखिए जो सूत जी थे, उन्होंने ऋषियों की जो सभा थी, उस सभा में महाभारत की कथा को प्रारंभ किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अभी हमने शुरू नहीं किया है महाभारत की कथा को, जैसे मैंने आपको बताया ये पहला चैप्टर जो है ये पूरी की पूरी कथा का सार है, ठीक है। तो कैसे ये शुरुआत हुई कि महाराजा शांतनु, जो महाराजा शांतनु थे, उनके बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। देखिए ये कथा कौन सुना रहे हैं, ये कथा सुना रहे हैं सूत जी, और वो कह रहे हैं कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद जो थे वो हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। और क्योंकि उनकी अकाल मृत्यु हो गई, किसकी अकाल मृत्यु हो गई? चित्रांगद की, क्योंकि महाराज शांतनु के बड़े पुत्र थे चित्रांगद, और चित्रांगद की अकाल मृत्यु हो जाने के कारण उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य राजा हुए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको पता है, ये तो परंपरा है कि जब भी किसी राजा के बाद उसका जो बड़ा पुत्र होता है उसको राजगद्दी पर बिठाया जाता है, ठीक है। कोई भी राजा जब होता है तो राजा जब वृद्ध हो जाता है या मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद उसके बड़े पुत्र को राजगद्दी दी जाती है। और अगर बड़ा पुत्र इस स्थिति में नहीं है, इस कंडीशन में नहीं है कि वो राजगद्दी को संभाले, या उसकी भी कोई इस तरह से अकाल मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद छोटे पुत्र को राजगद्दी दी जाती है। तो सेम यहाँ पर यही हुआ, उनके बड़े पुत्र जो चित्रांगद थे उनकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद विचित्रवीर्य राजा बने, ठीक है। अब विचित्रवीर्य जो थे उनके भी दो पुत्र हुए। दो पुत्र कौन कौन? धृतराष्ट्र और पांडु, ठीक है। अब देखिए विचित्रवीर्य जो थे उनके भी दो पुत्र हुए। अभी ये आपको पूरा डिटेल में मैं नीचे बताऊंगी, और आप हो सके तो उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और आपकी पाठ्य पुस्तिका में भी दिया गया है, फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उनके एक पुत्र का नाम था धृतराष्ट्र और एक पुत्र का नाम था पांडु, ठीक है। अब देखिए जो धृतराष्ट्र थे यानी कि जो बड़े बेटे थे, अब यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम थी कि जो धृतराष्ट्र थे यानी कि जो महाराजा विचित्रवीर्य के बड़े पुत्र थे धृतराष्ट्र, वो जन्मांध थे। जन्मांध यानी कि जन्म से ही अंधे थे, ठीक है। इसीलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बिठाया गया। अब क्यों बिठाया गया पांडु को गद्दी पर? जैसे मैंने कहा कि अगर राजा का बड़ा पुत्र इस कंडीशन में नहीं है कि वो राजा बन सके, या वो किसी इस तरह की परिस्थिति में है कि वो राज्य नहीं संभाल पाएगा, तो फिर उसके छोटे बेटे को राजा बनाया जाता है। तो सेम चीजें थी यहाँ पर। जो धृतराष्ट्र थे वो जन्मांध थे यानी कि जन्म से ही अंधे थे, इसीलिए उस समय राजनीति के अनुसार या नीति के अनुसार उनके छोटे पुत्र यानी कि पांडु को गद्दी पर बिठाया गया।
ठीक है। अब पांडु ने कई वर्षों तक राज किया, क्योंकि जो है ये जो राज्य था हस्तिनापुर का काफी बड़ा था और पांडु ने काफी वर्षों तक यहाँ पर राज किया। और जो पांडु थे उनकी दो रानियां थी, ठीक है। पांडु जो थे उनकी दो रानियां थी, कौन कौन? माता कुंती और माद्री, ठीक है। पांडु की दो रानियां थी। अभी तक शायद आपने माता कुंती के बारे में ही सुना होगा, ठीक है, लेकिन उनकी दो रानियां थी, कौन कौन? माता कुंती और माद्री। तो क्योंकि अब देखिए क्या हुआ कि कुछ समय बाद राज्य करने के पश्चात, ठीक है, अब देखिए जब राजा राज्य करता है ना तो उसको बहुत सारे लोगों को सजा भी देनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों को उसको सजा भी सुनवानी पड़ती है, किसी को मौत की सजा भी देनी पड़ती है, किसी को एक तरह से राज्य से बर्खास्त भी करना पड़ता है, क्योंकि वो एक राजा है, ठीक है। उसको प्रजा के हित में निर्णय लेने पड़ते हैं और सबके लिए समान निर्णय लेने पड़ते हैं। तो इसी तरह की चीजें हुई कि पांडु ने बहुत वर्षों तक राज किया और कुछ समय पश्चात अब पांडु को लगता था कि मुझसे बहुत सारे अपराध हुए हैं, ठीक है। तो राज करने के पश्चात पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए, क्योंकि उनसे कुछ अपराध हो गया था, यानी कि कई बार होता है कि कुछ गलत हो जाता है, तो पांडु ने उस चीज को स्वीकार किया और अपने अपराध के प्रायश्चित के लिए, कि वो चाहते थे कि मैंने जो गलती की है मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए, वो प्रायश्चित करना चाहते थे। तो उस प्रायश्चित के लिए वो तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उन्होंने अपना राजपाट छोड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब मैंने ये गलती की है तो अब मैं राजा बनने के लायक नहीं हूं। उन्होंने राजपाट छोड़ा और वो वन में तपस्या के लिए चले गए। और जब वो वन में तपस्या के लिए गए तो उनकी दोनों रानियां, कौन कौन? कुंती और माद्री भी उनके साथ ही गई। अब देखिए ये उनके वनवास का समय था, वन में रहने का समय था, और ये उन्होंने स्वयं के लिए चुना था कि वो वहां पर तपस्या करेंगे और अपने उस अपराध का प्रायश्चित करेंगे, ठीक है। तो वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। जो वो वनवास पर थे तो वहां पर उन्होंने 5 पांडवों को जन्म दिया, यानी कि पांडवों का जन्म कहाँ हुआ? पांडवों का जन्म वन में हुआ। अब देखिए जो, अब ध्यान से सुनिएगा, जो यहाँ पर विचित्रवीर्य थे राजा, उनके 2 बेटे थे, ठीक है। यहां से कंफ्यूज मत होइएगा। जो राजा विचित्रवीर्य थे उनके 2 बेटे थे, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्मांध थे और इस कारण उन्हें गद्दी पर नहीं बिठाया गया। गद्दी पर बैठे पांडु, और पांडु की 2 रानियां थी, माद्री और कुंती, और उनके 5 पुत्र थे, कौन? जिन्हें पांडव कहा गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम 5 पुत्रों के बारे में आपको बताएंगे और आपको पता भी होगा वो 5 पुत्र कौन कौन है। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। अब देखिए कुछ समय बाद ही वन में, क्योंकि राजा जो है अपने, अब देखिए एक राजा है तो वो वन का जीवन जी रहे हैं, तो उनके लिए ये काफी कठिन है, और कुछ समय बाद ही वो, अब जो 5 बच्चे थे, जो पांडु के 5 बच्चे थे, उनका जो वन के ऋषि मुनि थे उन्होंने पालन पोषण किया, उनको पढ़ाया, उनको लिखाया, क्योंकि वैसे भी पहले जो है शिक्षा दीक्षा के लिए सब वन में ही जाया करते थे, ठीक है, गुरुकुलों में जाया करते थे। तो ये उनके लिए अच्छी बात थी कि वो पहले से ही ऋषि मुनियों के आश्रम में रह रहे थे, वहीं पर उनका पालन पोषण हो रहा था, वहीं पर वो बड़े हो रहे थे, तो वहीं पर उनकी पढ़ाई लिखाई भी हो चुकी थी। अब जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए, ठीक है, अब जब युधिष्ठिर जो है 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म पितामह को सौंप दिया। अब देखिए जब 5 पांडव जो है, 5 पांडवों में जब युधिष्ठिर जो सबसे बड़े पुत्र थे, ठीक है, तो उनमें से जो बड़े पुत्र युधिष्ठिर थे उनके साथ 5 को ले जाकर हस्तिनापुर भीष्म पितामह को उन्होंने सौंप दिया था, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि एक राजा के बाद जो है उसका पुत्र ही क्या बनता है? राजा बनता है, ठीक है। अब देखिए जो 5 पांडव थे, पांडु के जो 5 पुत्र थे उनमें सबसे बड़े जो युधिष्ठिर थे वो, और बाकी जो सारे 5 पांडव बुद्धि से बहुत तेज थे, शरीर से बली थे। अब क्योंकि वो
वन में ही पैदा हुए थे, उन्होंने शुरू से ही अपना उनका जो जीवन था वो कष्टप्रद था, यानी कि वो अपना सारा काम खुद से करते थे, लकड़ी लाते थे, वो कोई राजकुमारों की तरह वन में नहीं रहते थे, वो एक ऋषि कुमारों की तरह वन में रहते थे और वो वहां से वन से लकड़ी लाया करते थे और पानी भर के लाया करते थे, साफ सफाई करते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे, तीर कमान चलाना सीखते थे और अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे और भी विद्याएं सीखते थे। तो इस तरह से उनके जो बुद्धि थी वो बहुत तेज थी और शरीर से भी वो काफी बलशाली थे। कौन? पांचों पांडव। ठीक है, उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर व्यवहार के स्वभाव ने सबको मोह लिया था। अब जैसे ही वो हस्तिनापुर पहुंचे, क्योंकि हस्तिनापुर के लिए तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि उनके राजा के 5 पुत्र जो है वन से लौट कर आए हैं, तो और साथ ही क्योंकि वो एक ऋषि कुमार की तरह वन में पले हुए थे, तो उनका व्यवहार, उनका स्वभाव भी बहुत ही अच्छा था। तो इस तरह के स्वभाव ने सबका मन मोह लिया था। अब यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे। अब जो धृतराष्ट्र थे, जो जन्मांध थे, उनके 100 पुत्र थे और उनको कौरव कहते थे। 100 को मिलाकर क्या कहते थे? कौरव कहते थे। जैसे पांचों को मिलाकर पांडव हुए, उसी तरह से 100 पुत्र कौरव कहलाते थे। तो अब जब धृतराष्ट्र जब पांडु पुत्र जो है वन से वापस आए और सबने उनका व्यवहार देखा, उनकी सुंदरता देखी, उनका बल देखा और साथ ही उनका स्वभाव जो था वो बहुत ही मधुर था, सबके साथ अच्छा व्यवहार वो करते थे, तो सब उनसे एक तरह से बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे वो उनसे बहुत ज्यादा जलने लगे, बहुत ज्यादा एक तरह से उनको गुस्सा आने लगा और इस कारण वो पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाने उन्होंने शुरू कर दिए। जीआईसी पोखाल एक बार माइक लेंगे बच्चा। क्लास में ध्यान पूर्वक सुनिए और यदि आप लोग को कुछ कहना है तो प्रॉपर हैंड रेज करके आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अब क्योंकि जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे वो काफी टाइम से अकेले उस राज्य में रह रहे थे और सबका प्यार, सबका स्नेह, सबका दुलार उनको मिल रहा था और अचानक ही उनके सामने जो 5 पांडव आए और सबकी दृष्टि उन पर पड़ी, सबके स्वभाव ने उनके स्वभाव ने सबका मन जो है मोह लिया। तो इस तरह से अब पांडव बहुत ज्यादा उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह के कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया, परेशान करना शुरू कर दिया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया। अब देखिए, क्योंकि वो उन्हें परेशान करते थे तो इस तरह से दोनों के बीच दिन पर दिन जो है झगड़ा, वैर भाव बढ़ने लगा। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह से समझाया और उनके बीच संधि कराई। अब देखिए यहाँ पर पितामह जो है, इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये केवल सार है पहला चैप्टर। तो भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से कर दिए गए। अब क्योंकि वहां पर जो भीष्म थे उनके आदेशानुसार जो कुरु राज्य था उसके 2 हिस्से कर दिए और कौरवों को हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया। क्योंकि अब देखिए, रोज रोज की लड़ाई से ये अच्छा था कि दोनों को अलग अलग राज्य दे दिया गया और कौरवों को कहा गया कि आप यहीं पर राज्य करें, हस्तिनापुर में ही राज्य करें, और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। अब इस प्रकार तो कुछ दिन तो शांति रही क्योंकि अब दोनों को अलग अलग कर दिया गया, लेकिन कौरव जो थे वो बिल्कुल भी क्या थे, इस तरह से शांत रहने वालों में से नहीं थे। अब उन्होंने क्या किया, वो किसी न किसी तरह से पांडवों को हमेशा परेशान करते रहना चाहते थे, पांडवों को हमेशा दुख देना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, राजा, क्योंकि उस टाइम पे जो राजा लोग थे ना, आपस में चौसर खेलने का बहुत ही आम रिवाज था। ठीक है, तो यहाँ पर भी राज्य तक की बाजियां उसमें लगा दी जाती थी, यानी कि इतना ज्यादा शौक था चौसर खेलने का, तो उसमें अपने राज्य तक की बाजी भी लगा दी जाती थी। तो इसी रिवाज के मुताबिक, और देखिए ऐसा होता था कि अगर कोई राजा किसी राजा को चौसर खेलने का निमंत्रण दे रहा है और अगर वो नहीं उसको स्वीकार करता है तो इसका मतलब उसने पहले ही हार मान ली है, ये माना जाता था। ठीक है, और देखिए राज्य की
बाजियां लगा दी जाती थी और इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने भी चौपड़ खेला। अब ये रिवाज था तो रिवाज के मुताबिक एक बार कौरवों ने भी पांडवों को चौसर खेलने का निमंत्रण भेजा और क्योंकि कौरवों की तरफ से तो कुटिल शकुनी ने खेला, जो कौरव थे उनकी तरफ से कुटिल शकुनी, शकुनी कौन थे? वो कौरवों के मामा थे। आपने देखा होगा ना कि आज भी उनका उदाहरण दिया जाता है, ये तो शकुनी मामा है, यानी कि ये बिल्कुल जो चाले चलने वाला नहीं होता, जो इंसान दूसरों के लिए बिल्कुल भी अच्छा एक तरह से अच्छी सोच अच्छी विचार नहीं रखता। तो यहाँ पर उनकी तरफ से जो कुटिल शकुनी ने खेला और उसने युधिष्ठिर को हरा दिया, और वो युधिष्ठिर दूसरी तरफ से यानी कि पांडवों की तरफ से युधिष्ठिर खेल रहे थे और इस तरह से इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया, क्योंकि उन्होंने राज्य की बाजी यहाँ पर लगाई थी। तो इस तरह से वहां पर पांडवों का राज्य जो है उनसे छिन चुका था, ठीक है, क्योंकि शकुनी ने उनको हरा दिया था। और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा, जिसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास। अब देखिए 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास। अब अज्ञातवास क्या होता है? देखिए ये कैसे हुआ कि जब वो हार गए तो उसमें 12 वर्ष का वनवास उन्हें मिला और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अज्ञातवास होता है जैसे अगर मान लो 12 वर्ष आप वन में रहे, अगर आप 12 वर्ष तक पता है कि आप इस वन में हैं, लेकिन 13वां वर्ष जो है वो अज्ञातवास का था। अगर आपको पता चल गया ये कहाँ पर है इस वर्ष में, तो फिर से उन्हें 13 वर्ष का वो वनवास भोगना पड़ेगा। यानी कि 13वें वर्ष में बिल्कुल किसी को कानो कान खबर नहीं पड़नी चाहिए कि वो कहाँ पर रह रहे हैं, किस जगह पर रह रहे हैं, यानी कि उनके बारे में किसी को जानकारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उन्हें राज्य लौटा दिया जाएगा। जब इस तरह से 13 वर्ष बीत जाएंगे तो उन्हें वापस से उनका राज्य जो है लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास बिताकर वापस लौटे। अब देखिए इस बीच भी क्या कुछ चीजें होती हैं वो भी इसमें पूरा डिटेल में दिया गया है, लेकिन ये जैसे मैं आपको बार बार कह रही हूँ ये हमारे चैप्टर का सार है, तो फिर ये हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे अच्छे से। पर लालची दुर्योधन ने ले लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अब देखिए क्योंकि वो इंद्रप्रस्थ को ले चुका था, इंद्रप्रस्थ उसका हो चुका था जब वो चौसर में जीता। तो अब जब 12 वर्ष के बाद 13 वर्ष के बाद जब पांडव जो है द्रौपदी के साथ वापस लौटे तो उसने उनका राज्य देने से मना कर दिया। यानी कि उसने कहा कि अब तुमको तुम्हारा राज्य वापस नहीं मिलेगा और अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने राज्य के लिए युद्ध करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप इंद्रप्रस्थ को वापस चाहते हो तो आपको कौरवों को हराना पड़ेगा। तो इस तरह से अब पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा और युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए और इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय में चले गए। और संक्षेप में यह महाभारत की कथा है, ये केवल संक्षेप में दी गई है, केवल सार यहाँ पर दिया गया है। और जैसे मैंने आपको बताया आगे जो है ये काफी सुंदर डिटेल में आपको सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, जिसमें आप भीष्म पितामह के बारे में पढ़ेंगे, धृतराष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे, पांडु के बारे में पढ़ेंगे, कुंती के बारे में पढ़ेंगे और भीम के बारे में पढ़ेंगे, कर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर सी पूरी की पूरी महाभारत की कथा है, जिसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में और अच्छे से डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज का जो सेशन है आपको पसंद आया होगा और उसमें बताई गई चीजें आपको समझ आई होंगी, ऐसी मेरी आशा है। तो हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।